लेकिन ये पसंद नापसंद की बातें नहीं है। इस खेल से हमने बाहर निकलना है। पसंद और नापसंद जिंदगी हमने ये बना रखी है, इससे हमने बाहर निकलना है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि कमाई ना करो। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि खूब कमाई ना करो। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छी गाड़ियां ना लो, अच्छे घर ना बनाओ। नहीं, उल्टा ये सब कहा है, अच्छे बन के रहा करो, खूबसूरत बन के रहा करो। मौज आनी किसी की पुरानी गाड़ी से आता है, वो बोलना कि जा इसको छोड़ दे, जा नई गाड़ी ले ले जा। हालांकि इन चीजों में बहुत और बात होती थी छुपी हुई, सुनने में लगती थी जा नई गाड़ी ले ले, तो दूसरे ने भी कहना अच्छा उसको मैं नई गाड़ी बोले, मैं भी नई गाड़ी लेनी पसंद करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन किसी को नई गाड़ी बोली है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह है, अंदर की वजह है। पर फिर भी कई चीजें ऐसी गुरु जी कई बार कह जाना कि बदल दे इसको। तो इसलिए गुरु जी सोल के ऊपर गुरु जी ज्यादा बात करते थे, शरीर के बारे में कम बात करते थे। क्योंकि शरीर वो खुद ही कहते हैं ये नाशवान है। आपको पता ही नहीं कितनी देर तक ये शरीर रहना है, इसने कब खत्म हो जाना है। जिस चीज ने रहना है उस पे ध्यान दो। एक सेंटेंस बोलना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये वर्ड बोलना, लाइन बोलना। जिन्होंने रचना रची है, जिन्होंने सब बनाया है, उनको तो पता है कि असली खेल जो है सोल का है। शरीर का जो खेल है कुछ समय के लिए। आज गुरुजी खुद भी शरीर था, कल नहीं रहा। आज इस गुरुजी किस फॉर्म में है, चलो इसी पे विचार कर लेते। गुरुजी हैं, इनमें कोई शंका भी नहीं है, लेकिन किस रूप में है। हम मानते हैं कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी बैठेंगे, चेयर लगाते हैं, याद करते हैं गुरुजी को, गुरुजी आओ, अब आने की जरूरत है आपकी, अब मैं ऐसी पोजीशन में हूं, गुरुजी आकर मेरे को बचाओ। कैसे आएंगी गुरु? जैसे हम अपने लिए शरीरों को लेकर चलते हैं, अगर वही बात गुरु जी के को लेकर चले कि शरीर तो है नहीं, गुरु जी कैसे आएंगे, तो कैसे पुकार करेंगे फिर। लेकिन वो जब पुकार होती है ना, वो शारीरिक तौर पर पुकार नहीं होती, वो पुकार जो होती है आत्मिक तौर की, आपकी आत्मिक तौर से पुकार होती है। उस समय भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक गुरु जी याद आते हैं, आवाज आती है अंदर से, आओ गुरु जी बचाओ मेरे को। प्यार से कई बार याद करते हैं तो प्यार में आके बोलते हैं गुरु जी आओ बैठो। अब वो आत्मिक तौर से, आत्मिक तौर से आते हैं, चेयर पर अभी बैठते हैं, दुनिया को ब्लेस भी करके जाते हैं। हर समय जब भी इंसान की जरूरत होती है, कण कण में अब तो है गुरु जी, लेकिन पुकार होती है गुरु जी तक, वो आत्मिक तौर से आगे होती है।
तो उस समय की हमारी आत्मा पुकार करती है, तब मेल मिलता है, तब जोड़ जुड़ता है। तो फिर कर्म बदल देते हैं। आत्मक तौर से जब शरीर में थे गुरु जी, तब भी कई बार, हजारों बार देखा है, जब तक इंसान उस समय सामने बैठा आत्मक तौर पर तैयार नहीं होता था, गुरुजी देखते रहते थे, बात सुन के या बोल देना अच्छा बैठ जा पीछे जाके, अच्छा तू कल आई, तू अगले हफ्ते आई। कारण क्या था ऐसे डेट डालने का? क्योंकि गुरुजी शुरू से ही आत्मक तौर से चलते हैं। शरीर की कोई वैल्यू नहीं, नाशवान है, पता ही नहीं कब छोड़ देना है। इससे बात करने का क्या फायदा? पक्के हम भी ऐसा दुनिया में करते हैं, जो पक्के तौर से लंबे तौर पर किसी के साथ जिंदगी चले, उससे बातचीत ज्यादा रखते हैं। तो जो अभी सफर में मिला है 2 मिनट के लिए, कभी तो हम बात ही नहीं करते। अगर की है एक आध बात की है तो ध्यान और तरफ उतरे, अपने ट्रेन से उतरे, प्लेन से उतरे, अपना वो गए वो गए वो गए। इसलिए गुरुजी वेट करते थे उस बंदे की, ये कब आत्मक तौर से तैयार होगा, और जब वो कब मेरे से आत्मक तौर से बात करेगा, फिर मैं इसके कर बदलूंगा। आज भी ऐसा ही है। कृष्ण महाराज के समय में भी द्रौपदी के साथ ऐसा ही हुआ था। पहले शरीर के तौर पर ही आवाज लगाती गई, जब वो चीरहरण हुआ तब की बात। अपनी कोशिशें जारी रखी, अपने शरीर के थ्रू जारी रखी, अपनी साड़ी को पकड़ती रही, हाथ से पकड़ा, बाजू पे बल दे दिए, फिर भी छूट गई, दांतों से पकड़ा, फिर भी छूट गई। जब सारे शरीर के सहारे खत्म हो गए, शरीर का बल जो था जब सारा खत्म हो गया, अब समझ आ गई कि अब मेरे पास कोई बल बचा नहीं शरीर के तौर पर, तब हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करके पुकार करी। पुकार पहले भी चल रही थी, शुरू से चल रही थी, लेकिन जब हाथ खड़े कर दिए तब पुकार करी। तब महाराज ने 1 सेकंड किया, उससे भी पहले, लो उतारते रहो कपड़ा, जाओ खत्म ही नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ा ढेर लग गया था। इतना तो इंसान कपड़ा पहनता ही नहीं था, इतना बड़ा ढेर लग गया। तब दुर्योधन को उनके गुरुओं ने होश दिलाई, कहते अब तेरी लड़ाई इनसे नहीं, अब तेरी लड़ाई कृष्ण महाराज से सीधी हो चुकी है, बस कर अब, मत उनके साथ जो रजमाई कर। अब इनमें कृष्ण महाराज आ चुके हैं। तब रोका। अब काम की बात करता हूं। तो जब द्रौपदी कृष्ण महाराज के पास गई, कहते आप तो कहते हो मैं तो एक क्षण में, कोई पुकार करे तो मैं आ जाता हूं, तो आपने इतनी देर लगाई, कितनी पुकारें करी मैंने, वो कहाँ गया कृष्ण?
सुनते रहे। फिर बोले, पहले कहने लगे, पहले अपना शरीर का बल चलाया तुमने, पुकार जरूर करी, मैं सुन रहा था। उनके समय की ये बोली हुई बात और आज के समय की गुरु जी की बोली हुई बात को मैच करके देखना, देखना 100% सेम। कहते मैं सुन रहा था, लेकिन तूने अपने बल का प्रयोग का सहारा लिया, मेरा सहारा नहीं लिया था उस समय। जब अपने बल का, शरीर का सहारा तेरा खत्म हो गया, बचा नहीं कुछ भी, अब शरीर कुछ नहीं कर सका, तब तूने जब हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े ऊपर पता कब होते हैं? जब शरीर को छोड़कर इंसान आत्मिक तौर पे आता है। हाथ जुड़ते तब हैं जब शरीर को छोड़ के आत्मिक तौर पे आते हैं। झुकता कब है इंसान? जब आत्मिक तौर पे आता है। कहते तब तूने जब पुकार करी, याद कर कितनी देर लगाई उस समय में, तेरे तन का बस्तर बढ़ाने में कितनी देर लगाई, तेरे को बचाने में कितनी देर लगाई। तो गुरु जी की गर्दिश बैठे देखते रहते थे, कब तू मन से मेरे आगे अरदास करता है, कब तू मन से मेरे से बात करता है कि गुरु जी मेरा सुधार करो। क्यों तरीक डालते थे, क्यों समय बढ़ा देते थे। जब हम हर समय रेडी रहते हैं गुरु जी, 24 घंटे रेडी रहते हैं गुरु जी हमारे कर्म ठीक करने के लिए, फिर बढ़ाए क्यों टाइम? यही कारण, हम शरीर के तौर पर ही टिक गए, तभी तो हमसे कर्म गलत हो गए। शरीर नहीं बताता कि तू गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, आत्मा बोलती है। आत्मा बहुत, जिसको सुची आत्मा चीज बोलते हैं ना, ये सबसे शुद्ध ये आत्मा ही है। इसको गलत परवाह नहीं। यहां तक कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश होती है, अगर शरीर पूरा आगे ना हो, गलत शरीर हो, पूरा ना हो, तो आत्मा उसमें प्रवेश ही नहीं करती। अगर मालिक के हुक्म से प्रवेश कर गई है, तो जन्म लेने के 2 दिन में, 3 दिन में, 2 घंटे में, 1 घंटे में निकल जाएगी। उसे परवाह नहीं, गलत उसे परवाह नहीं। बार बार आत्मा हमें बोल के बताती है, ये गलत काम है मत कर, ये गलत चीज है मत लो, बताती है। लेकिन हम सुनते नहीं, उसको साइड में करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, ये ले लूं चीज कि ना लूं, ये काम करूं कि ना करूं। उस समय पर आत्मा की आवाज आप तक पहुंच रही, आगे पीछे तो हम तो आत्मा की आवाज को पहुंचने नहीं देते। बोलती जरूर रहती है, कहती जरूर रहती है, लेकिन जो मन कहता है, शरीर, शरीर में मन है, जो मन कहता है वो करना है। वैसे भी आदत है, हम ज्यादा किसी की सुनते नहीं, इसलिए कर्म जो है ना, शरीर करता है।
आत्मा नहीं करती। पहले तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जिसने आत्मा की पहुंच कर ली, जिसने आत्मा की आवाज सुनना ही पहुंच करना है। अगर आपको दो आवाजें आती हैं तो तुरंत थोड़ा सा विचार कर लो उस समय खड़े होके कि शरीर की क्या आवाज है, आत्मा की क्या आवाज है। सच जानना, अगर आप ध्यान दे दिया आपको पता चल जाना कि मन की क्या आवाज, आत्मा की क्या आवाज, इससे आपको पता चल जाना। अब उस समय इतने बलवान हो जाना है आपने, फिर गुरु जी को याद कर लेना कि गुरु जी ये मन का जोर जो इतना ऊपर पड़ चुका है हमारे, इसको कंट्रोल कर लो। तब आप मन का चाहा हुआ काम नहीं करो, बच जाएंगे। गुरुओं को क्यों लेते हैं, उनके पास क्यों जाते हैं, उनसे क्या आशीर्वाद लेते हो आप, क्या मांगते हो आप? तन के लिए मांगते, चाहे अपना हो चाहे परिवार के सदस्यों का हो। कारोबार के लिए मांगते हो, ये हिस्सा है तन का। कारोबार हो गया, साज सजावट हो गई, पहनना, खूबसूरत बनना, खूबसूरती देखना, ये सब तन का हिस्सा है, क्योंकि मन तन में है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर इंसान की 9 इंद्रिय, आंख से लेके नीचे तक 9 इंद्रिय, 9 इंद्रिय को एक मन कहते हैं। ये इनकी चाहत हमेशा रहती है, इन्हीं के जाल में हम फंसे पड़े। मन तो रह गया एक साइड में, यही कर्म करवाती है, तो ये तन का हिस्सा है, तो हर चीज तन का हिस्सा बन गई। इसलिए जब भी कोशिश करो मन की आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करो, तो बोलती है। जिसने कोशिश की वो महापुरुष की पदवी पा गई। क्यों? अब उसको समझ आ गई। अब वो जो बोलता है, जो कहता है, जो करता है, आत्मक तौर से करता है, वो कभी गलत नहीं होता। उसमें इतनी ताकत होती है। गुरु जी में देख ताकत है ना, गुरु जी और क्या है? गुरु जी एक पावर है, सुपर पावर कहते हैं हम। अपने में से जो एक आत्मा छोटी सी हमारे शरीर में डाली है, तो वो पावर भी तो उसमें है ना। इतनी पावर है आत्मा में, जिसने अपनी आत्मा को आगे कर लिया, आत्मा से जुड़ गया, इतनी पावर आ जाती है कि सिर उतरना कबूल भी कर लेता है, जान देना भी कबूल कर लेता है। यहां तक फौजी जब लड़ाई करता है ना, आत्मक तौर से, जिस फौजी में शारीरिक तौर का लिंक आ गया, वो फौजी आगे नहीं बढ़ता। वो पीछे रहने की कोशिश में रहता है, छुपने की कोशिश में रहता है, बचने की कोशिश में रहता है। मगर इनका एक सिस्टम है, फौजियों के पीछे एक बंदा पीछे भी इसी काम के लिए रखा होता है कि कौन फौजी है जो नहीं लड़ रहा,
उसको आवाज देता है आगे चल। शारीरिक तौर पर जुड़ा हुआ है वो आगे नहीं जाता। तो उनको ऑर्डर होता है जो आगे ना जाए उसको गोली मार दो, जो लड़ाई ना करे उसको गोली मार दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा फौज। तो जो गोलियां खाकर भी आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, फतेह पाते जा रहे हैं, 8-8 10-10 बुलेट भी लग गए, लेकिन वो फिर लड़ रहा है, उसका लिंक शारीरिक तौर पर नहीं, उसका उस समय लिंक आत्मा से। इतनी बलवान होती है आत्मा कि वो जख्मी शरीर को भी, खून बह रहा है, एक गोली लग जाए तो उसकी दर्द नहीं सही जाती। बम फट जाता है, आधा शरीर खराब हो जाता है, लड़ता है, फिर भी इतनी ताकत आ जाती है उसको दर्द ही नहीं होती। तभी तो लड़ पाएगा ना, आगे जाएगा। इतनी पावर होती है। हमारे में हर समय गुरु जी है। ढूंढने कहाँ जाओगे? कहाँ ढूंढते हैं हम गुरु जी को? उनका अंश खुद अंदर बैठा है। गुरु जी का, गुरु जी है, 100% गुरु जी। उनसे मिलाप करो, उनसे बात करो। वो गुरु जी हैं, वो राय आपको ठीक देंगे। मैंने पहले कहा ये बात को, गुरु जी कभी नहीं कहते थे सजो संवरो नहीं, अच्छे घरों में मत रहो, गाड़ी अच्छी ना लो, गहने अच्छे ना पहनो, सब कुछ करोगे, क्योंकि इंसान के लिए ही ये सब कुछ बनाया है। जितना भी मेटल धरती में छिपा हुआ है, लोग निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी निकालती हैं, उनको शेप में लेके आती हैं। आगे देखो कितनी छोटी छोटी वर्कशॉप लोगों की है, वो शक्ल सूरत दे के बनाती हैं, मार्केट में बिकने के लिए आती हैं। ये 84 लाख जून के लिए आती है? नहीं, एक इंसान की जून, बाकी के लिए। खुद रचना उन्होंने रची। सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करने के साथ में गुरु जी से बात करो। गुरु जी अपने अंदर बैठे, बाहर कहाँ ढूंढ रहे। जब गुरु जी से बात होगी, आत्मा बलवान होगी, आगे आ जाएगी आत्मा। जब वो बात करेगी तब कर्म गलत नहीं होने देगी। फिर गलत कर्म नहीं होगा तो अगला जन्म कैसा होगा? सुखी जीवन वाला। एक बार गुरु जी बोले संगत को, कहते मौज में आना, कभी कभी तो उन्होंने कोई ना कोई बात सवाल कर देना। कहते एक चौक में रेड लाइट पर मर्सिडीज कार में एक बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, लेकिन चौक में गाड़ी खड़ी है, रेड लाइट है खड़ी। एक बंदा बाहर है, वो नॉक करता है, कहता कुछ दे जा। ये सारी संगत को संबोधन किया। इस बात को हमने लेना है क्योंकि सबको संबोधन किया है। एक बात में इशारा देता हूं, बात क्लियर ही कहता हूं, जिसको जो बात कही है आपने नहीं सुनी, वो आपके लिए नहीं, वो उस बंदे के लिए जिसको बोला है गया, तू ऐसा करना है, तू ऐसा कर।
उस बंदे के लिए बोला है, सवाल उसने किया है अपने लिए, उसका जवाब गुरु जी ने उसके लिए दिया, उसकी प्रॉब्लम के लिए जवाब दिया, आपके लिए नहीं दिया। यहां तो सिलसिला ही चढ़ पड़ा है कि किसी को कही बात, उसने बताई, आपने सुनी, वही अप्लाई अपने ऊपर भी कर ली। ये 100% गलत है। उनको कही बात उन्हीं के लिए, आपके लिए नहीं। तो कहते एक बार बंदा खड़ा है तो नॉक करता, कहते कुछ दे जा। तो गुरु जी बोलते हैं, कहते हैं दोनों इंसान, बाहर खड़ा वो भी इंसान, अंदर बैठा वो भी इंसान। कहते ये मेरे को जवाब दो, बताओ कोई आदमी कि आपस में दोनों में इतना फर्क क्यों है, जबकि दोनों इंसान पैदा हुए हैं, तो आपस में फर्क क्यों है। सब गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, क्या जवाब नहीं। अब जवाब नहीं दे पा रहे, समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करी। दुनियावी पढ़ाई तो सारी कर ली, बहुत कर ली, किसी ने ज्यादा की, किसी ने बहुत कम की, लेकिन की थोड़ी बहुत। बाकी लोगों को देख के, लोगों से सीख के ट्रेनिंग ले ली, जिंदगी कैसे चलानी है वो सारी गलत, वो ट्रेनिंग सारी गलत में लगी। लेकिन ये पढ़ाई तो किसी ने करी नहीं। देखते रहे, समझ ना आए, गुरु जी सबको देख रहे, कोई आवाज आए, कोई बोले जवाब दे, नहीं जवाब आया तो गुरु जी बोले, कहते कर्मा दा खेल। जो गाड़ी में बैठा है उसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि गाड़ी ऐसी में बैठे इंसान को आप भी समझ जाओगे कि बहुत कुछ इस बात, इस बंदे के पास है, किसी काम, किसी बात की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, करीबन करीबन सब कुछ है। मन तो रजता नहीं, मन तो सेटिस्फेक्शन में आता ही नहीं, लेकिन एक मर्सिडीज गाड़ी का मालिक जो बनता है तो बहुत कुछ उसके पास होता है। तो जो बंदा बाहर खड़ा है, तन पे कपड़े भी नहीं, अगर है तो फटे पड़े हैं, दिखने में लगता है खाने के लिए भी कुछ नहीं, कोई देगा तो खाएगा, सोने के लिए घर भी नहीं, सड़कों पे सोते हैं मंगते, मंगता है, सड़कों पे सोता हो, तो ऐसे इंसान के पास कुछ भी नहीं। तो फिर इतना फर्क क्यों। तो गुरु जी कहते कर्मां दा खेल। उसने इतने बुरे कर्म किए, इतने माड़े कर्म किए, सुना ही नहीं किसी की। कहते इंसान का जन्म तो मिल गया, इस बात से तो बच गया, नहीं तो कुछ जंगली जानवर बनता, पंछी बनता, पानी का जानवर बनता। लेकिन वो कुछ ऐसा कर्म जरूर कर गया कि इंसान का जन्म मिल गया उसको, पर मिला कैसा, वो कर्मों का खेल अब आगे आया है। और महाराज तभी तो कहते कहते कर्मों की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। गुरु जी कर्मों की गत मैं क्या जानूं, जान नहीं सकता। लेकिन गुरु जी जानते हैं, आप जानते हो, इस बात को समझते हो, आपको पता है गुरु जी सबके कर्मों को जानते हैं, तभी तो बदलते हैं कर्म। तो वो कैसे जानते हैं, अब कैसे जानते हैं। पहले शरीर था, शायद आप सोचते होगे कोई सिद्धि कर ली,
कोई ऐसी सिद्धि कर ली कि जिसके बिहार पे वो, लेकिन सिद्धि भी होती है वो भी आत्मिक तौर से होती है, शारीरिक तौर से कुछ भी नहीं होता। ये खाना पीना शारीरिक तौर से, पहनना शारीरिक तौर से, इच्छाएं पूरी करना शारीरिक तौर से, ये आत्मा की खुराक नहीं। अच्छे अच्छे खाने खाना, ये शरीर की जरूरतें हैं, उसकी खुराक है। आत्मा की खुराक गुरु जी से पूरा मिलना है, उसकी एक ही खुराक है, अच्छा कर्म करना। उसको पता है मैंने आगे फिर किसी शरीर में जाना है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं बुरे शरीर में, माड़े शरीर में जाऊं, मेरे को मार पड़े। शरीर को दुख होता है, तकलीफ होती है, शरीर को मार पड़ती है, आत्मा भी तड़पती है, क्योंकि जिस घर में जो चीज रहती है उसे भी दर्द है, उसमें भी दर्द होता है, वो भी तड़पता है। वो नहीं चाहती कि ऐसा शरीर मिले कि ये दर्द में रहे तो मैं भी उसको देख के दर्द में तड़पता रहूं, वो नहीं चाहती। इसलिए तो वो ठीक राय दे, ऐसा काम मत करो, बड़ी तकलीफ होती है। आप भी किसी को देखते हो, घर का मेंबर हो या वैसे कोई दुखी ज्यादा हो, अगर गौर से आपने समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की गौर से, तो एक बार आप भी कांप जाओ और कहोगे हे मालिक हमें भी बचा के रखना, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। डर आता है, बोल देते हैं कई बार।